हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपसे मिलना चाहते हैं, वजह क्या हो सकती है वो वजह, यही जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। पहला ही कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है, उसकी हेल्प के लिए शायद ये 2 बिल्लियाँ भी है, लेकिन इनका अपना ही कुछ चल रहा है। दोनों तरफ आग लगी है। वैसे ही शायद ये पर्सन भी समझते हैं कि ये जो प्यार के जज्बात हैं वो दोनों तरफ से है, यानी कि अगर इनको लगता है कि आपसे मिलना है तो कहीं ना कहीं आप भी उनसे मिलना चाहते हैं। ये वो टेलीपैथिकली समझ रहे हैं। यानी कि जब हम यूनिवर्स में कुछ मैसेजेस सेंड करते हैं, मतलब अगर छोटी मोटी सी प्रेयर भी हो, जैसे दिन की शुरुआत हुई और आपको आपके पर्सन की याद आई तो आपने ऊपर वाले को प्रार्थना की कि हे भगवान हमें मिला दो, तो वो यूनिवर्स में प्रेयर चली जाती है और कहीं ना कहीं उस पर्सन के दिल तक भी वो नॉक करती है, जिसकी वजह से उस पर्सन को भी एहसास होता है कि हाँ मुझे भी मिलना चाहिए। उसके दिल में भी ख्याल आते हैं कि मिलने की ज़रूरत है। वो भी दिल वैसे ही महसूस करते हैं अगर उस दिल में भी वैसे प्यार के जज्बात है तो ऐसे ही आपके पर्सन को भी एहसास हो रहा है कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है और इसी वजह से शायद जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार है, तो मैनिफेस्टेशन तो ज़रूर कोई कर रहा है, या तो आप कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन। तो इसी वजह से उनके दिल में आ रहा है ख्याल आपसे मिलने का। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 बार कार्ड आया है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहा है। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, तो उन्हें शायद आपके साथ ये जो कनेक्शन है वो यिंग एंड यांग वाला तो लगता ही है, लेकिन वो आपको यूनिवर्स से मिला हुआ तोहफा ज़रूर समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये लेडी खड़ी है और ये यूनिवर्स से कुछ मांग रही है, वैसे ही शायद आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी वक्त से यूनिवर्स को ये प्रेयर कर रहे हैं कि हमें मिला दो, हमें मिला दो, मुझे मिला दो, बस बात करनी है, बस एक बार देखना है। ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक ब्रूमस्टिक है, वैसे ही आपके पर्सन के सामने वो ऑप्शन है कि वो आप तक रीच आउट हो जाए। बस उन्हें वो मौका चाहिए कि जिसकी वजह से वो आप तक पहुँचने की कोई वजह, तो ये वजह ढूंढ रहे हैं कि मुझे क्या कह के बुलाना चाहिए या फिर बोलना चाहिए कि मुझे मिलना है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कम्युनिकेशन तो है, लेकिन जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे पंछी हैं जो डिस्टर्बेंस डाल रहे हैं इस मेल पर्सन के आगे के सफ़र में, वैसे ही शायद कुछ ख्याल है उनके दिल में जो उन्हें आप तक आगे बढ़ने के लिए डरा रहे हैं। सॉर्ट्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो ये इनके थॉट्स हो सकते हैं। मतलब कई बार जब हम अकेलेपन की ज़िंदगी जीते हैं तो मन में कुछ ख्याल ऐसे आते हैं जो हमें आगे बढ़ने से डराते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, वैसा हुआ तो क्या हुआ, ऐसे ही अपने ख्यालों में थोड़े से उलझे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल तो करता है कि मुझे बस आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है द टावर।
तो शायद दोनों के लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आप दोनों भी दूरियों के बावजूद भी समझ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा दिल में उथल पुथल हो रही है। मतलब किसी बात में मन नहीं लगता, ना काम में ना ज़िंदगी में। ऐसा होता है क्योंकि ये टावर मोमेंट है। तो जैसे यहाँ पे ये टावर बिखर रहा है, वैसे ही आपको अपने पर्सन को खोने का भी डर शायद कहीं ना कहीं से सता रहा है। आपको सता सकता है या फिर आपके पर्सन को, जिसकी वजह से उन्हें लगता है अब अगर मैंने कोई एक्शन नहीं ली तो पता नहीं मेरी सब दुनिया तो उजड़ जाएगी। तो ऐसी ही शायद उनकी हालत हो रही है। शायद इसी वजह से उनको शायद लगता है कि अगर ये टूट भी रहा है तो भी कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके दोबारा इस टावर को खड़ा कर देंगे। लेकिन उनमें अकेले में ये हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा ऐसा कुछ बना पाए, यानी कि उनके अपने सपनों का महल। उसके लिए उन्हें ज़रूरत है आपके साथ की, और शायद इसी साथ को पाने के लिए वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है फाइव ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हो सकता है काफ़ी लोग इस रिलेशनशिप को ट्रबल देने में इन्वॉल्व है, यानी कि उनका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, उनके घर वाले हो सकते हैं, उनका कोई एक्स हो सकता है जो ऐसे कुछ करते रहते हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ ना आए या फिर इस रिश्ते में कोई प्रोग्रेस ना हो। और ये बात कहीं ना कहीं ये पर्सन भी समझते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सारे हर्डल्स है। मतलब एक ओपिनियन पे तो सब लोग आगे बढ़ने वाले हैं नहीं, एक मुश्किल सॉल्व हुई नहीं कि दूसरी मुश्किल खड़ी हो जाती, ऐसा है। लेकिन फिर भी ये पर्सन हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हैं जब ये सोचते हैं कि आप है उनके साथ। देखते हैं बाकी ये कार्ड्स क्या कहते हैं। इनर चाइल्ड। तो इनर चाइल्ड का मतलब यही है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, वो सिर्फ रोमांटिकली ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें खेलने के लिए बाहर जाना होता है, उनका अपना फ्रेंड सर्कल होता है, तो उनके दिल में कोई और मकसद नहीं होता। प्योर इनोसेंस से वो अपनी दुनिया में जीते हैं। वैसे ही ये जब पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें एक अंदरूनी खुशी मिलती है। मतलब पैशनेट फीलिंग्स वगैरह तो सब साइड में, लेकिन एक रियल हैप्पीनेस कि कोई तो है इस दुनिया में जो मुझे सच में समझता है, या मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ या जीना चाहता हूँ। तो ये जो होता है ना कि हर लम्हा हम बस उसी पर्सन के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी जिए। रोमांटिक कनेक्शन साइड में, लेकिन ये कि हर मेरी एक्टिविटी में, मेरे हर एक सांस में वो पर्सन शामिल हो। मैं ज़िंदगी में जो भी करूँ उसका साथ मुझे चाहिए। तो ये वाली जो फीलिंग वो फील करते हैं, तो उन्हें अगर किसी का ख्याल आता है तो वो है आपका। और शायद इसीलिए राइट नाउ हो सकता है ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। मूडीनेस, तो बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, और कई बार उन्हें पैशनेट फीलिंग लगती है, कई बार ये हर्डल्स लगते हैं, कई बार उन्हें लगता है टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, अब उनकी दुनिया में कुछ है नहीं। तो ऐसा थोड़ा मूडीनेस हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें खुद के ही इमोशंस समझने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अ प्लेयर, उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें प्लेयर की एनर्जी में समझते हैं, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो आपके कांटेक्ट में नहीं है तो हज़ार उसके कुछ ऐसे कांटेक्ट होंगे जिनके साथ वो बिज़ी होगा, फ्रेंड सर्कल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब भले ही ये फ्रेंड सर्कल में एक्टिव होते हो, यानी कि दोस्तों से मिलना जुलना होता हो, लेकिन ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो प्लेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मिलना जुलना एक अलग बात होती है, लेकिन प्लेयर की एनर्जी में उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें काउंट ना करें। मतलब ये डर उन्हें सताता रहता है कि आप ये ना सोचें कि आपके कांटेक्ट में नहीं है तो उनका कुछ अलग चल रहा है या फिर उनका अफेयर्स वगैरह चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। और ड्रीमर, तो ये पर्सन में भी पास्ट में हो सकता है ये पर्सन उस प्लेयर की एनर्जी में थे, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन राइट नाउ तो ये पर्सन एक ड्रीमर है। मतलब ऐसा ड्रीमर जो दिन रात सपने देखता रहता है, और वो सपने हैं आपके साथ ऐसा कुछ ज़िंदगी में हासिल करने के लिए जिसमें दोनों को ऐसी सेम एनर्जी फील हो कि हाँ मैंने वो पा लिया। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इक्वल है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो वो राइट नाउ तो वही सोच रहे हैं। नेक्स्ट है यूनियन, तो ये तो कार्ड पक्का बताता ही है कि ये यूनियन के लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये यूनियन किसी भी हालत में चाहते हैं, यानी कि अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं तो काफ़ी वक्त से आप दोनों सेपरेशन से गुजर रहे होंगे, मिलते होंगे तो भी टेम्पररी बेसिस पे, यानी कि कुछ बात हुई नहीं कि किसी वजह से फिर से नो कांटेक्ट होता होगा। तो ऐसा अगर हो रहा है तो ये पर्सन शायद यही चाहते कि इस बार तो पक्का यूनियन हो जाए। नीड टू लिसन मोर, तो शायद उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी आपको अपने दिल की बातें बता देनी चाहिए, या फिर आपकी दिल की हालत उन्हें समझने की ज़रूरत है, यानी कि सुनने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए, आप उनके बगैर कैसे फील करती है या करते हैं। पैशनेट सोल,
तो उनका आपके साथ ये जो कनेक्शन है वो इस पैशनेट लेवल पे है कि उन्हें पता है कि सोल लेवल पे तो कनेक्शन है, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी फ़ोटो देखी तो ही आपको मिस करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो काम में भी हो तो भी उनको आपकी याद आती है और ये सोल लेवल पे कनेक्शन है, लेकिन वो भी पैशनेट है। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में ये पर्सन क्यों ना हो, उन्हें आपकी याद ज़रूर आएगी, और ये जब याद आती है तो उन्हें सोल लेवल पे आपकी एनर्जी मिस होती है, और जिसकी वजह से शायद वो इस मूडीनेस से गुजरते हैं। फीलिंग इनसिक्योर, तो राइट नाउ ये पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है, जैसे यहाँ पे इस टावर कार्ड में हमने देखा, कई बार इंसान को डर लगता है सिचुएशन को हैंडल करते हुए कि हे भगवान ये क्या हो गया, अब मैं कैसे इस सिचुएशन को फेस करूँगा, मुझे दोबारा सब नए से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब आप दोनों में दूरियां अगर आई है तो भी ये पर्सन इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि कहीं आप उनके बगैर ज़िंदगी में आगे मूव ऑन तो नहीं हो रहे, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। फीलिंग लेफ्ट आउट, तो इसके साथ ही इन्हें लेफ्ट आउट भी फील हो रहा है, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो दुनिया है उसमें तो अकेले है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी अपनी दुनिया से उन्हें थोड़ा सा साइड में रख दिया है, जिसकी वजह से शायद उन्हें अकेलापन और भी महसूस होता है। ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आप दोनों नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। करंट रियलिटी, तो करंट रियलिटी तो ये है कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, इन्हें आपकी याद आती है, और ये आपके साथ जो इन्होंने देखे हुए सपने हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।